राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती और आपके यहाँ से मुख्यमंत्री बन जाए, सरकार बन जाए। सरकार तो एक ही बार पर्याप्त होती है, और बाबा जी ने जो दूसरी बार सरकार बनाई, पूरे देश में उदाहरण बन गया। उत्तर प्रदेश के कहीं भी गुंडागिरी कर दो, लेकिन उत्तर प्रदेश में गुंडागिरी करी तो छोड़ने वाले नहीं है हमारे लिए। जोरदार अभिनंदन करो माननीय योगी जी के लिए। समय के साथ हम सब शपथ लेते हैं कि सरकार बनेगी, सभी जाति वर्ग धर्म से ऊपर उठ करके कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाएंगे। ये केवल बोलने के नहीं बनाते, ये इन पे निभाने के लिए बनाते। उसी प्रकार से जैसे गरीब परिवार से निकल करके इस देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने साबित कर दिया कि देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके कारण अपने देश में नहीं, दुनिया के अंदर जहां कहीं भी 200 से ज्यादा देश है, लेकिन 200 से ज्यादा देश में हर एक कहीं बाहर के, यहाँ भारत तो छोड़ो, दुनिया के अंदर भारतवंशी का मान बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जिनके माध्यम से हमारी सनातन संस्कृति गौरवान्वित हो रही। आप बाहर कहीं चले जाओ और आप जय जय श्री राम बोल दो, इसका मतलब है कि आप भारत से आए। वर्तमान का दौर इतना आनंद का बनाने का अगर किसी ने श्रेय दिया तो माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और श्रीमान योगी जी ने दिया। हम अभिनंदन करें अपने नेताओं का। आज इस दौर में मुझे एक और बात जोड़ना है। मैं थोड़े दिन पहले शिक्षा मंत्री था, और शिक्षा मंत्री में मेरे मन में भी कशिश थी कि हम अपने कॉलेज के बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन ये भी एक 5000 साल पुराना इतिहास है। भगवान कृष्ण ने गोकुल वृंदावन से आकर के कंस को मारा, लेकिन कंस को मारने के बाद शिक्षा को कैसी महत्ता दी कि वो उज्जैन जाके शिक्षा ग्रहण करने गए, सांदीपनी आश्रम में। और 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, चारों वेद, हम सबको भी संकल्प करना शिक्षा की महत्ता कितनी जरूरी है। भगवान ने वो शिक्षा का ग्रहण करी, आमने सामने कौरवों की सेना के बीच ऐसे संघर्ष काल में भी अपने मुख से जो गीता कही, आज दुनिया का सबसे पवित्र ग्रंथ बन गई गीता जी। हम उसको प्रणाम करें, उस काल को प्रणाम करें। और हमारा सबका सौभाग्य है, अब कोई विदेशी आता है इस देश के अंदर तो सबसे पहले प्रधानमंत्री अब उनको कोई ताजमहल नहीं देते हैं, उनको अपनी कोई भेंट देना है तो हमारी गीता जी को भेंट करते। कितना आनंद आता हम सबको, हमारे अपने कुलवंश से निकले हुए ऐसे भगवान कृष्ण के मुखारविंद से ऐसे पवित्र ग्रंथ को। लेकिन पहले की सरकार शर्माती थी, बोलती नहीं थी, जैसे अभी के दौर में भी है। अरे यहाँ से भागे अमेठी रायबरेली से और केरल में जाके अटके, और केरल से वापस डर के मारे यहाँ आ रहे हैं। लेकिन आने और जाने में जिन जिन दल की दोनों की दोस्ती हो गई, दोनों की हिम्मत नहीं है। अरे हम तो कई फार्म भरने जाएं तो श्रद्धा के साथ कोई देव दर्शन कर लें, लेकिन ये कांग्रेस और समाजवादी के लोग ना तो मथुरा में नमस्कार भगवान को करने जा रहे हैं, ना राम जी के पास जा रहे हैं। तो इनको आशीर्वाद मिलेगा कहां से? कौन आशीर्वाद देगा इनको? ये केवल वोट लेने आएंगे, भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है, श्रद्धा नहीं है। इतने बड़े वर्ग के अपमान कर रहे हैं। मैं तो बाबा जी के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। भगवान राम के मंदिर का